माँ, पिताजी, मैंने इंजीनियरिंग पास कर ली है। मेरा सपना सच हो गया है। मैं इंजीनियर बन गया हूँ। मुझे 80% से भी ज्यादा मार्क्स आए हैं। मुझे और भी पढ़ना है। वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा। अब थोड़ा घर की तरफ भी ध्यान दे दो ना। घर की तरफ ध्यान दूं? पर मुझे तो और पढ़ाई करनी है माँ। मुझे और कुछ जानना है। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं, वो रिक्शा नहीं चला सकते हैं। अब तू रिक्शा चलाना चालू कर दे तो घर पे कुछ पैसा भी आएगा और हमारा खाने पीने का भी इंतजाम होगा। और इसके अलावा तेरे पढ़ाई के लिए मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। कष्ट करके जो भी मैंने पैसे बचाए थे वो सब तेरे कॉलेज की पढ़ाई में चले गए। लेकिन नहीं बेटा, लेकिन कुछ नहीं। अब तू रिक्शा लेके निकल पड़। हमारे लिए कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? कल से रिक्शा लेके निकलना। क्यों राजू भाई, अपने पिताजी का रिक्शा तुम खुद चलाओगे? हाँ, पिताजी की तबीयत कुछ खराब है। हाँ, क्या बात कर रहा है? इतनी पढ़ाई लिखाई करके रिक्शा चलाओगे? तो क्या हुआ चाचा जी? अभी बाजार कैसे चल रहा है? बाजार बहुत मंदा है राजू भाई। सब लोग ऑटो पे ही घूमते हैं, कोई भी रिक्शा पे नहीं चढ़ता। दादा, 4 बंगला जाओगे क्या? जाऊंगा दीदी। कितना पैसा लोगे? 4 बंगला 30 रुपया। पिताजी ने बोलकर भेजा है। 30 रुपया देना। 30 रुपया? ऑटो में तो 10 रुपए में ले जाते हैं। ऑटो पे तो 6 लोग जाते हैं दीदी, पर रिक्शा पे तो आप अकेले ही जा सकते हो। और ये रिक्शा तो आदमी खींच कर लेकर जाएगा। ऑटो आ गया, मैं ऑटो में ही जाती हूँ। क्यों, देख लिया राजू भाई मैंने क्या बोला था? उसके बाद हर रोज राजू रिक्शा लेकर निकल जाता था, किंतु किसी दिन भी उसकी कमाई नहीं हुई। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ऐसे रिक्शा चला के मैं किसी भी प्रकार से घर नहीं चला पाऊंगा। और रिक्शा चलेगा भी क्यों? क्योंकि ऑटो में तो कम किराया लगता है ना, और वो जल्दी पहुंचा भी देती है। और रिक्शे में बहुत वक्त लगता है, और समय के साथ साथ पैसा भी ज्यादा। समय के साथ साथ खुद को बदल नहीं पाएंगे तो ऐसा ही होगा। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो फिलहाल घर जाता हूँ। अरे, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? कुछ सोचना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसे रिक्शा में लगा दूंगा, फिर काम हो जाएगा। चलो चलो, मेरे इंजीनियर पढ़ने का कुछ तो फायदा हुआ। अब देखना। चाचा बोलिए, कहाँ जाना है? वो पंचतला जाना है। हाँ आइए आइए, मेरी मोटर रिक्शा में बैठिए। नहीं, रिक्शा पे नहीं जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। चाचा, ये कोई मामूली रिक्शा नहीं है, मेरी मोटर रिक्शा है। एक बार बैठ के तो देखिए। आप 2 जन का सिर्फ 20 रुपए लगेगा। वाह, मोटर रिक्शा है। किसने बनाया है? मैंने बनाया है चाचा, अपने हाथों से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
सुनो राजू भाई, हमारी यूनियन वालों ने तय किया है कि तुम यहाँ रिक्शा नहीं लगा सकते, समझ गए? मैं यहाँ नहीं लगा सकता, लेकिन क्यों? तो सुन, तुम्हारा रिक्शा रिक्शा जैसा नहीं है, वो ऑटो हो गया। इस स्टैंड पर तुम यहाँ ऑटो लगा लेते हो, हमें कोई ग्राहक नहीं मिलता। जाओ जाओ, तुम अपनी ऑटो स्टैंड में लगाओ। अरे नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ अपना रिक्शा कैसे लगाओगे? ये तो ऑटो स्टैंड है। जाओ जाओ जाओ। अच्छा, तो ये बात हो गई। देख राजू, इस समय व्यापार करने के लिए इस समय के हिसाब से करना होगा। मतलब तुम्हें किसी भी स्टैंड में गाड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब तू घर से ही लोगों को उठा। लेकिन कैसे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं तेरे लिए एक ऐप बना दूंगा, राजू रिक्शा वाला। उससे सब आदमी फोन से ही तेरी गाड़ी बुक करेंगे और तू पिक करेगा। हो गया। लेकिन मेरे पास तो कोई स्मार्टफोन नहीं है भाई, तो मैं कैसे करूँगा? अरे मेरे पास एक फोन रखा हुआ है, वो मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है, तुमने मुझे बचा लिया भाई। तो मैं आज से ही तेरे लिए ऐप बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। और इस तरह शुरू होता है राजू का रिक्शा ऐप। अपने नाम का ऐप देख के राजू बहुत खुश हो जाता है। वाह, बहुत अच्छा हो गया। अब तू एक बैनर बना के और उसे बाजार में टांग दे। उसके बाद देख कस्टमर कैसे बढ़ते हैं। अरे मोटू रिक्शा ऐप, राजू रिक्शा वाला। अरे वाह, पिक एंड ड्रॉप भी है। वाह, देखते हैं। कुछ दिनों के बाद ही राजू का रिक्शा वाला ऐप हर जगह प्रसिद्ध हो गया। सब अब राजू के ऐप के जरिए ही रिक्शा बुक करते थे। राजू खुशी खुशी सब लोगों को पिक करके उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा देता था। क्या बेटा, तू खाना खाने के लिए कितनी देर कर देता है? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब तबीयत खराब नहीं होगी माँ, अब सब लोग मेरे ही रिक्शा से जाना चाहते हैं। देखा, हमारा बेटा व्यापार में कितना उन्नति कर लिया। माँ, अभी किसी ने रिक्शा बुक किया है, मुझे तुरंत निकलना होगा। उफ, और लोग मिल जाते तो कितना अच्छा होता। मैं अकेला बिजनेस कैसे संभालूं? ये मार्केट सही नहीं लग रहा भाई। अरे इतने दिनों से ये बाजार इतना मंदा चल रहा है कि क्या बताऊं। अरे सुना है राजू के बच्चे ने कोई नया ऐप बना दिया है, सब लोग उसी के रिक्शा से जाते हैं। उसने तो हमारा धंधा चौपट ही कर दिया। अब भला हम क्या करेंगे? राजू का रिक्शा तोड़ देने का बंदोबस्त करे क्या? अरे उससे क्या होगा, तोड़ देंगे तो नया बना देगा। एक काम करते हैं, हम उसका इंजन ही गायब कर देते हैं। एक काम करते हैं, आज रात हम उसके पास जाएंगे और उसके रिक्शे से इंजन ही निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक बोला। चलो चलो चलो। ओए, तुमने सुना? ऑटो वाले सब राजू के पास ही जा रहे हैं। सुना, वो राजू ने वो ऐप जो भी बनाया है उसी में जाना चाहता है। चलो हम भी जाते हैं, चलकर देखते हैं। उस ऐप पे हम भी जाएंगे और अच्छा कमाएंगे। राजू भाई, ओ राजू भाई, अरे घर में हो क्या? राजू भाई, ओ राजू भाई, एक बार बाहर तो आओ। अरे क्या हो गया, आप लोग सब यहाँ पर? अरे हमें आपसे एक बात करनी थी। आपने जो नया ऐप बनाया है उसमें हमें भी शामिल कर लो ना। क्यों राजू भाई, सबको इनकम होगा? लोग तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि एक साथ मैं इतने पैसेंजर तो संभाल नहीं सकता ना, और पैसेंजर बढ़ भी रहे हैं। हमें भी अपने साथ ले लो राजू भाई, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। हमने इससे पहले जो भी तुम्हें बोला उसके लिए हमें माफ कर दो। ठीक है, अगर सब साथ देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और हमारा कारोबार भी बढ़ेगा। हम सबका फायदा होगा, लेकिन कारोबार का नाम वो सब कुछ मेरे नाम पर ही होगा। हाँ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, तुम वो ऐप डाउनलोड करो, मैं आगे की बताता हूँ तुम्हें। इस तरह राजू का व्यापार और बढ़ जाता है और नाम होता है राजू का ऑटो रिक्शा। हर रिक्शा वाला इस ऐप के कारण बहुत सारा पैसे कमाता है और राजू सबके लिए पसंदीदा बन जाता है। उसका नाम हर जगह प्रसिद्ध हो जाता है। वो बहुत रुपया पैसा कमाता है, अपने लिए बहुत बड़ा घर बनाता है और अपने माँ बाप को खुश रखता है और उसका बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना सच हो जाता है। वो दिखा देता है कि अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए केवल रुपये पैसे की जरूरत नहीं, चाहिए इच्छा शक्ति का होना।